वेलकम गाइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए। और अभी पिछले सेशन में हमने सीखा था कि कैसे हेडिंग और एक पैराग्राफ हम एचटीएमएल के अंदर ऐड कर सकते हैं। और बेसिक सी फॉर्मेटिंग भी हमने देखी थी, जिसमें आप बोल्ड कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं, ये चीजें हम कर पा रहे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल की तरफ। और अब आने वाला है फॉन्ट। तो यानी बोल्ड, इटैलिक, बेसिक अलाइनमेंट, हेडिंग्स, पैराग्राफ, ये हम पिछले ट्यूटोरियल में कर चुके थे। नेक्स्ट पार्ट होता है फॉन्ट का, जिसमें हमें फॉन्ट टैग यूज करना रहेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एचटीएमएल में बता दूं। एक एचटीएमएल में होता है मेन टैग। मेन टैग, उसके अंदर होते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स बोले तो प्रॉपर्टीज। यानी कि आपका जो फॉन्ट एक टैग है, जिसके फर्दर बहुत सारे एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज आते हैं फॉन्ट में। कौन कौन से आते हैं? फॉन्ट का साइज क्या रखना है आपको, ये भी फॉन्ट से रिलेटेड है। फॉन्ट का कलर क्या रखना है आपको। फॉन्ट का फेज यानी फॉन्ट की स्टाइल क्या रखनी है आपको। तो ये तीन डिफरेंट फेज हो गए। अब याद रहे कि ये जो तीनों चीजें हैं जो हम बात कर रहे हैं, ये तीनों टैग्स हमें सेपरेट नहीं क्रिएट करने। ये तीनों टैग्स का पेरेंट टैग फॉन्ट होता है। देखते हैं कैसे इसको यूज करना है। तो ये था हमारा पिछला ट्यूटोरियल, यहाँ तक हम कर चुके थे। लेट्स से मैं एक सिंपल सा पैराग्राफ उठा रहा हूँ, इस पैराग्राफ को कॉपी कर रहा हूँ। और इस पैराग्राफ में मुझे ऐड करना है विजन मिशन। तो यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ फिर से बनाया पी टैग से। ठीक है। और ठीक है, बोल्ड इटैलिक मुझे नहीं चाहिए, मैंने हटा दिया है। ये एक बेसिक सा पैराग्राफ है। इसको मुझे करना है रेड कलर में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पी टैग के बाद में फॉन्ट टैग यूज करेंगे। फॉन्ट। फॉन्ट एक टैग है, मेन टैग है, पेरेंट एक टैग है। इसके अंदर इसके एट्रीब्यूट, यानी फॉन्ट का क्या करने वाले हो आप, सवाल यही होता है। फॉन्ट का साइज बढ़ाने आए हो या फॉन्ट का कलर आप चेंज करने आए हो, आप करना क्या चाह रहे हैं? तो मैंने कहा फॉन्ट का कलर मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पर मैंने कलर का नाम दे दिया रेड इन डबल कोटेशन मार्क। उसके बाद आता है फॉन्ट का साइज रखना है नहीं रखना है। देखो आपका मर्जी है। तीन चीजें हैं, तीनों मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। आपको फॉन्ट का साइज एज इट इज रहने देना है तो आप नहीं लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे इसको फॉन्ट का साइज भी चेंज करना है तो आप लिख सकते हैं साइज इक्वल टू, यहाँ पर दे दिया लेट्स से 5। ये पॉइंट्स में होता है। ठीक है। और आप देखें तो देखिए सिर्फ आपका फॉन्ट ही टैग क्लोज हुआ, जो कि मुझे आखिरी में बंद करना है यहाँ पे। तो आपको कलर नहीं अलग से बंद करना है, साइज नहीं बंद करना है। तो ये याद रहे, सिर्फ फॉन्ट है जो मेन टैग है, ये इसके एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं हम। सेव करना है पहले हमें इसको। सेव करने के बाद में हम उस पेज को रिफ्रेश करेंगे जो हमारे पास ये था। और ये देखते हैं हमारे पास फॉन्ट का साइज 5 पॉइंट्स में आ गया, प्लस रेड कलर में आ गया। अच्छा। कुछ लोगों का एक बहुत बेसिक से डाउट होते हैं, ये कहते हैं कि डबल कोट्स नहीं लगा रहे हैं तो भी चल जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं कलर के सामने जो डबल कोट्स हैं या जहां भी यहाँ राइट के सामने डबल कोट्स हैं, अगर मैं इनको नहीं लगाता हूं, तो मान के चलिए मैंने ये फॉन्ट का डबल कोट्स हटा दिया है और इसको अब हम सेव करते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब ये चलेगा। तो देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ, कोई इंपैक्ट नहीं है, मतलब जैसा था कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये लगाना कहाँ है, नहीं लगाना, इसको समझते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि जो प्रॉपर्टी यानी जो वैल्यू मैं दे रहा हूं, कलर एक वैल्यू है, रेड कलर ब्लू जो भी है, वो सिंगल वर्ड का है, तो डबल कोट्स लगाएं या ना लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक से ज्यादा वर्ड है उसमें, तो डबल कोट से बताना रहेगा कि ये यहां से शुरू हो रहा है, यहां कंप्लीट हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर, कि अगर ब्लू रेड ग्रीन कुछ भी कलर देना है तो चलेगा। लेकिन अगर मुझे लिखना है स्काई ब्लू, तो ये दो वर्ड हो गए, स्काई अलग है, ब्लू अलग है। यहाँ पर डबल कोट्स देना मैंडेटरी हो जाएगा, वरना उसको दो डिफरेंट कलर लगेंगे, स्काई को अलग रीड करेगा, ब्लू को अलग रीड करेगा। तो वहां पर हम ऐसे लिखेंगे स्काई या ब्लू स्काई जो भी है। ये देखिए, इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए आ गया। अगर हमने डबल कोट्स यहाँ नहीं लगाए होते, तो जैसा हम सोच रहे थे वैसा आउटपुट अब नहीं आएगा। तो देखिए स्काई को उसने अलग कर दिया है, ब्लू को अलग कर दिया है, और अब उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो वो ब्लैक ही रह रहा है डिफॉल्ट कलर। तो जहां पर ये भी चीज समझ में आ गई आपको, कि जहां आपको लगता है दो वर्ड या तीन वर्ड्स की कोई प्रॉपर्टी, जैसे फेज, अब मैं लिखने वाला हूँ फॉन्ट का नाम। अब फॉन्ट एक वर्ड का भी होता है, जैसे एरियल है, एक वर्ड का फॉन्ट है। लेकिन दो तीन वर्ड्स भी होते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस एमएस, स्क्रिप्ट सेंस। तो कोई भी फॉन्ट हो सकते हैं, रोबोटो, बॉन्सेरट। तो कोई भी फॉन्ट है वो यहाँ पर हम लिखेंगे फेज में। अब सवाल ये है कि साइज के बाद लिखना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप चाहे यहां लिखिए चाहे आप यहां लिखिए, बस है फेज इक्वल टू, मैंने देख दिया यहाँ पर डबल कोट्स में, कॉमिक सेंस एमएस। अब देखो मैं इसके लिए बेस्ट ये रिकमेंड करूंगा कि आप एज इट इज कॉपी करके लाएं फॉन्ट का नाम।
कहीं भी इस कॉमा स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप जहां भी इसमें फॉन्ट एडिट टैब में होता है, फॉन्ट में आप जाएंगे, वहां से कॉपी करें। चलिए देखते हैं इसको। ये देखिए फॉन्ट चेंज हो गया आपका, देख सकते हैं फॉन्ट कॉमिक फॉन्ट है ये। तो इस तरीके से ये फॉन्ट की तीन चीजें होती हैं, तीनों ऑप्शनल हैं। जिन जिन चीजों की जरूरत है आप लगा सकते हैं। मतलब अगर आप कलर नहीं दे रहे थे, डिफॉल्ट में ब्लैक आ रहा था। आप साइज नहीं दे रहे थे, जो बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ का फॉन्ट साइज होता है वो उसको तो चल रहा था। आपने चीजों को ओवरराइड कर लिया है, तो ये फॉन्ट का हुआ। इसी तरीके से हम यहाँ पर हेडिंग पे लगा के देखते हैं। लेट्स से यहाँ पर ट्राई करते हैं इस हेडिंग पे, विजन मिशन वाली हेडिंग पे यहाँ पर फॉन्ट ट्राई कर लेते हैं कुछ हटके। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं फॉन्ट, और सिर्फ कलर बदलना है मुझे। कलर इक्वल टू, मैंने ग्रीन ये कलर दे दिया। ये फॉन्ट उठाया मैंने और यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब देखिए सवाल ये है कि सिर्फ विजन को ही करना है, तो यहाँ पर क्लोज कर देंगे। इसका मतलब है आपने जो फॉन्ट अप्लाई किया है ग्रीन कलर, वो सिर्फ यहाँ तक होने वाला है। अगर आप यहाँ क्लोज करते तो पूरे पैराग्राफ को करते, और अगर कहीं भी क्लोज नहीं करते तो पेज के आगे तक सेम ही हो जाता। तो आप देख रहे हो और विजन ही फॉन्ट में चेंज हुआ है। तो ये आपका चॉइस है, आप जहां तक क्लोज करेंगे टैग को उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत बेसिक तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ और टैग जान लेते हैं। बहुत बेसिक चल रहा है HTML का, और आई एम श्योर आजकल तो स्कूलिंग में भी ये 7-6 स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में HTML पढ़ाया जाता है। बहुत बेसिक्स में है, और उसी को हम रिकैप कर रहे हैं एक तरीके से। मेन जो है आपका कंटेंट क्रिएशन हमारा हो रहा है। अब बात करते हैं एक और छोटा सा टैग, ब्रेक टैग, BR बोलते हैं। जनरली अगर मुझे कोई चीज 2-3-4 लाइन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, एंटर करके। मतलब अगर मुझे यहां से मान के चलिए ये अलग लाइन में चाहिए, ये चीज मुझे अलग लाइन में चाहिए, तो हम वर्ड एक्सेल में कैसे करते हैं, ऐसे एंटर कर लेते हैं, लो जी लाइन चेंज हो गई। लेकिन वहां पर नहीं होगा ऐसे। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा BR टैग, यानी BR मतलब ब्रेक। अच्छा, BR को क्लोज नहीं करना है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। मतलब BR को ऐसे करके आपको नहीं करना है, जैसे मैं बताया ना, ऐसे करके नहीं करना है कि BR ओपन किया BR क्लोज किया। BR इज सेल्फ क्लोजिंग। सेल्फ क्लोजिंग बोले तो अपने आप क्लोज हो जाते हैं। यानी आपको वैसे सही मायने में ऐसे लिखना होता है, ये बिगिनिंग में स्लैश न लगा के एंड में। जितने भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं उनको हम बिगिनिंग में नहीं क्लोज करते, आखिरी में स्लैश लगाते हैं। ठीक है। अब ठीक है, अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो भी चलेगा। SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो गूगल के एल्गोरिदम है उसके अकॉर्डिंग ये, अगर हम ऐसा लिख रहे हैं खाली तो ये गलत है। काम तो करेगा। अब करने को तो आप X लिखते हो 1X लिखते हो, कहते हो बात तो एक ही है, लेकिन बहुत क्लैरिटी के लिए तो आपको 1X लिखना होता है। उसी तरीके से जब आप ये लिख रहे हो ये परफेक्ट है, और अगर आप सिर्फ ऐसा लिख रहे हो तो भी काम तो करेगा। अब मान के चलिए मैंने 2 BR दिए, इसका मतलब क्या है कि मैं 2 लाइन बदलना चाह रहा हूं। देखते हैं, सेव करते हैं इसको। सेव किया और इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए यहाँ से ये लाइन देखो, ये लाइन 2 लाइन में आ गया पैराग्राफ आपका। तो ये बाय डिफॉल्ट एक पैराग्राफ से दूसरा तीसरा लेते तो वो लाइन तो अपने आप ही बदल जाती है। पैराग्राफ तो अपने आप ही हर बार नई लाइन से ही शुरू होता है। लेकिन अगर आपको किसी पैराग्राफ में जो आपको लग रहा है लंबा है उसमें ब्रेक चाहिए, एंटर करना है, तो आप BR टैग यूज कर सकते हैं। ठीक है। एक टैग और है सी का मिलता जुलता भागी, HR। मतलब HR मतलब हिमेश रेशमिया नहीं है ये। HR मतलब है हॉरिजॉन्टल रो। मतलब आप एक लाइन ड्रैग करते हो लंबा। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर BR के बजाय HR देना चाहा, तो आप दोनों का फर्क देख सकते हैं। HR वो भी सेल्फ क्लोजिंग है, स्लैश लगा सकते हैं लास्ट में। सेव किया और ये अपने आप देख सकते हैं। ये आप देख रहे हो HR का मतलब एक हॉरिजॉन्टल रो, एक लाइन आ गई। अब इसका कलर बदलना है, इसका साइज छोटा बड़ा करना है, ये काम CSS करेगी, HTML नहीं करेगा। HTML में सिर्फ ये कोर है कि आप इसका एक हॉरिजॉन्टल रो ले सकते हैं। कस्टमाइज करना CSS में पॉसिबल है। उम्मीद है समझ आ रहे हैं टैग। चलिए अब और छोटे छोटे टैग्स की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉन्ट का हो गया आपका, बोल्ड इटैलिक टेक्स्ट, ये सारी चीजें हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं हम मार्की टैग। मार्की टैग क्या है, कोई भी स्क्रॉल करते हैं आप न्यूज में, देखना टीवी में जो स्क्रॉल करते हुआ लिखा हुआ न्यूज चलते हैं उसको ही बस मार्की बोलते हैं। टेक्निकल भाषा में मार्की बोलेंगे, MARQUE, बाकी मार्कियो। तो मान के चलो मेरी वेबसाइट पे घुसते ही कुछ ऑफर हैं जो ऐसे प्ले हो रहे हैं, चल रहे हैं ऑटोमेटिकली, उसके लिए हम मार्क यूज करने वाले हैं। तो मुझे बिगिनिंग में ही चाहिए, तो बॉडी जहां से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। और देखिए यहाँ बॉडी जो मैंने लिखा है इसके साथ में एक बैकग्राउंड कलर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब बॉडी मतलब पूरे पेज को लेके चल रहा है, पूरे पेज का जो भी कंटेंट है वो बॉडी के अंदर होता है। तो बॉडी बोले तो पूरे पेज का कंटेंट जो है, तो यानी इस बॉडी के सामने अगर मैं BG कलर बिना
कि एक वर्ड है बिजी कलर इक्वल टू, और यहाँ पर मैं कलर लिख देता हूँ, कोई भी कलर। लेट्स से मैंने लिख दिया ऑलाइव, ये कलर मैंने दिया। सेव करता हूँ इसको, तो आप देखते हैं कि आपके पेज का कलर चेंज हो गया है। ठीक है, बड़ा ही भद्दा सा लग रहा है, ठीक है, एनीवे ये कलर हो गया आपका। अब यहीं पर मैंने स्टार्टिंग में ही एक मार्की टैग लिया, मार्की, देखें इस तरीके से मार्की होता है। अच्छा, चाहें तो हम मार्की में भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज आएंगे, एट्रीब्यूट, जैसे फॉन्ट के अंदर थे, कलर एक था, साइज था, फेस था, उसी तरीके से मार्की के अंदर भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। लेकिन हमें धीरे धीरे समझना है इसको। वन शॉट अगर लिख देंगे ना, तो अगर आप कुछ गलत भी कर रहे होंगे तो आपको ऑब्जर्व नहीं होगा कि आपने क्या गलत किया। इसलिए हर एक चीज को एक्सपीरियंस करना है, रिफ्रेश करना है, एक एक प्रॉपर्टी का यूज और उसकी इंपॉर्टेंस समझनी है। तो मैं अभी मार्की लिख रहा हूं और इसके अंदर एक सिंपल सा पैराग्राफ बना रहा हूं। देखो मार्की यहाँ ओपन है, यहाँ आपने इसको क्लोज किया है। इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ पी स्पॉट, यहाँ पर लिखा मैंने कुछ भी, एडमिशंस ओपन फॉर दिस सेशन 2003 2004, इस तरीके से आपने कुछ टैग बनाए हैं। फॉर मोर डिटेल्स फ्री टू कॉन्टैक्ट एट, कोई भी नंबर एक आपने इस तरीके से ऐड कर दिया। ठीक है, परफेक्ट। ना, इसको अगर हम सेव करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है, सेव किया और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए एक बेसिक सा, आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप वीडियो के साथ में देखिए, एक बाय डिफॉल्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ये चल रहा है, एक डिफॉल्ट स्पीड के साथ, डिफॉल्ट साइज के साथ, ये पूरे इंटायर पेज में विड्थ वाइज कंप्लीटली बिगिनिंग से स्टार्ट हुआ एंड तक जा रहा है, और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। अब इसको कस्टमाइज करना सीखना है। सबसे पहले तो हम इसके पीछे एक बैकग्राउंड देते हैं, हल्का सा, थोड़ा क्रिएटिव लगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है बिजी मार्की के सामने ही। अब देखिए जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं इसके अंदर लेके जाते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं, यहाँ से टाइप करना शुरू कर देते हैं, कलर यहाँ दे दिया, ऐसे नहीं चलेगा। ये इसके अंदर ही लिखना है आपका, जैसे फॉन्ट के साथ था, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर दे दिया मैंने बीजी कलर इक्वल टू, लेट से मैंने येलो दे दिया। इतने को सेव करते हैं, कंट्रोल एस सेव किया और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, देखिए येलो हो गया, परफेक्ट। अब इसके सामने मुझे क्या करना है, और प्रॉपर्टी जोड़नी है, विड्थ। अभी तक पूरे पेज में चल रहा है, इसका विड्थ मैंने रिसाइज करके 400 कर दिया, यानी कि जो 400 तक ये जाएगा। तो अब देख रहे हैं, पहले पूरे पेज पे था, अब इसकी विड्थ को एडजस्ट कर लिया मैंने। हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं आप, हाइट देखें, हाइट दे दिया लेट्स से 140, सेव, रिफ्रेश, परफेक्ट। और क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, जो ऐसे जा रहा है हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्शन इक्वल टू, अब देखिए चार डायरेक्शन होती है, लेफ्ट राइट अप डाउन, सब टू यू, आपको क्या रखना है। तो मैंने अप कर दिया, देखते हैं क्या हो रहा है अप करने से, ऐसे ऊपर की तरफ चलने लगा। अगर आपके पास दो तीन चार पैराग्राफ होते, जितने चाहो आप चला सकते हो। तो मान इसलिए मैंने कुछ और कंटेंट भी डाल दिया, ये भी एक कंटेंट है जिसको मैं उसी मार्की के अंदर चलाना चाह रहा हूँ। एक और पी टैग बनाया है, याद रहे मार्की के अंदर है ये, मैंने मार्की यहाँ क्लोज किया है। तो ये दोनों पैराग्राफ, इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, ये दोनों पैराग्राफ मेरे इस मार्की के अंदर ही लिखे गए हैं। देख रहे हैं आप, मैंने थोड़ा ऐसे आपको समझाने के लिए थोड़ा ऐसे अलाइनमेंट कर दिया, इंडेंट कर दिया। ये दो मार्की के अंदर है दोनों पैराग्राफ। अब देखते हैं क्या हो रहा है, सेव करते हैं, देखिए दोनों चीजें आ रही हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे थोड़ा सा इसमें और भी चीजें करनी है, जैसे कि इसकी स्पीड है, इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो थोड़ा सा अजीब आ रहा है, तो मैं इसको हटा देगा। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और दे रहा हूँ, स्क्रॉल अमाउंट। अच्छा, दो बात होती हैं, स्क्रॉल डिले और स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल डिले में क्या होता है, डिले में आप टाइम मिली सेकेंड्स में देते हो सिर्फ, और आप जानते हैं 1000 मिली सेकेंड्स का एक सेकंड होता है। अगर आपको स्पीड इसकी 2 सेकंड रखनी है, तो इसका मतलब 2000 लिखोगे। अमाउंट में, स्क्रॉल अमाउंट में क्या करते हो, सीधा सेकंड में देते हो, बस ये है। तो मान के चलिए मैंने यहाँ पर दे दिया है 20। अब इससे क्या होगा, सेव करते हैं, 20 सेकंड का स्पीड है इसका, है डिले हो गया, देख रहे हैं, तो थोड़ा फास्ट हो गया है। अब इसको थोड़ा और स्लो करना है, तो मैंने दे दिया लेट से 4 की स्पीड से, 4 सेकंड की स्पीड से। तो अब देखिए स्लो हो गया। तो आप स्पीड पे पूरा कंट्रोल आपके पास होता है, आप इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो स्क्रॉल डिले या स्क्रॉल अमाउंट से। एक और प्रॉपर्टी होती है बिहेवियर, फिर डायरेक्शन नहीं आएगी, अगर बिहेवियर लिखेंगे तो डायरेक्शन नहीं आएगा। तो मैंने दे दिया बिहेवियर, ये BEHAVIOR है, OUR नहीं है। यहां पर मैंने दे दिया ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट।
अब डायरेक्शन नहीं देनी है या फिर वो काम ही नहीं करेगी। देख रहे हो क्या हो रहा है। अब थोड़ा और इसको समझें तो इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा देता हूं तो ज्यादा समझ आएगा आपको। ये देखिए पेंडुलम की तरह अप डाउन या लेफ्ट राइट होगा। ये देखिए अगर लेफ्ट राइट में डायरेक्शन दी होगी तो वो ऐसे टकराएगा। ये हो गया, ये बिहेवियर है। खैर अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। एक और प्रॉपर्टी होती है लूप, मतलब इसको रिपीट कितनी बार करना चाहते हैं आप। तो मैंने कह दिया दो, इसका मतलब 2 बार से ज्यादा नहीं आएगा। इसको थोड़ा साइज छोटा कर रहा हूँ। 2 बार आके फिर ये रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर ये नहीं आएगा। बाई डिफॉल्ट क्या होता है जब हम नहीं लिख रहे हैं, इनफाइनाइट होता है, अनलिमिटेड चलता रहता है, जीरो लिखा जाता है या इनफाइनाइट लिखा जाता है। इनफाइनाइट या जीरो। देखिए ये 2 बार जाके वो रुक गया बस। तो इस तरीके से इसकी लूपिंग को आप देते हो। जीरो लिखने का मतलब या इनफाइनाइट लिखने का मतलब होता है आप अनलिमिटेड चला रहे हो, इनफाइनाइट चला रहे हो, चलता रहेगा। तो ये मार्की टैग था आपका। अब इसके अंदर हो सकता है पिक्चर भी चला सकते हो आप, इसके अंदर टेबल जो भी हो सकता है, इसके अंदर जो भी कंटेंट डालेंगे वो प्ले हो जाएगा। तो ये एक दो प्रॉपर्टी और हैं, छोटी छोटी हैं। वी स्पेस एंड एच स्पेस, ये क्या काम करती है, वर्टिकल स्पेस और हॉरिजॉन्टल स्पेस, यानी थोड़ा इधर उधर से अलाइन करना है। क्योंकि अभी हमने सीएसएस नहीं पढ़ी है तो एचटीएमएल में ही ये चीजें करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं वी स्पेस वर्टिकल स्पेस इक्वल टू, लेट से मैं यहाँ पर 100 दे रहा हूँ, देखते हैं क्या हो रहा है इससे। तो वर्टिकली आपको समझ में आ रहा है, यानी टॉप से 100 पिक्सल्स नीचे गिर के आया ऊपर से। अब हॉरिजॉन्टली यानी इधर की साइड से स्पेस दे रहे हैं तो उसको एच स्पेस बोलते हैं। 100 दे दिया, जो भी देना है दे, देखिए हॉरिजॉन्टल भी हो गया। इस तरीके से आप सेंटर लाइन भी कर सकते हैं, हालांकि यह अप्रोच सही नहीं है, सीएसएस में जाके चीजों को ठीक किया जाएगा, बट फिलहाल के लिए हमने ऐसे किया है। वर्टिकली अलाइनमेंट करना है, उसको स्पेसिंग देनी है, और हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों तरफ से हमने स्पेसिंग दे दी है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत बेसिक्स हमारे एचटीएमएल के चल रहे हैं और हम अब तक टेक्स्ट के ऊपर ही काम कर रहे हैं, यानी हेडिंग्स, पैराग्राफ, उसकी फॉर्मेटिंग, मार्की, ये सारी चीजें हमने की हैं। नेक्स्ट सेशन में हम चलेंगे आगे, कैसे आप लिस्ट बनाते हैं, बुलेट्स कैसे क्रिएट करते हैं, जो आपके नंबरिंग्स आते हैं या बुलेट्स आते हैं, किस तरीके से आप पिक्चर्स डॉक्यूमेंट के अंदर लगाते हैं, किस तरीके से लिंक्स बनाते हैं। ये अभी ट्यूटोरियल अपकमिंग रहेगा नेक्स्ट सेशन में, बनते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल। थैंक यू।